नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौहान उर्फ नरेंद्र सिंह चौहान आपका यूट्यूब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बालाजी एकेडमी है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आगे मैं जितनी भी आपके लिए यूट्यूब में जितनी भी वीडियो लेके आऊँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छी हों। दोस्तों, आज मैं आपने भी सामने देखा होगा कि मैं आपके लिए महात्मा गांधी का इतिहास लेकर आया हूं। और मैं महात्मा गांधी का वो इतिहास लेकर आया हूं जो आपने सुना तो होगा महात्मा गांधी का नाम, लेकिन कभी देखा नहीं होगा। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो मुख्य आदमी थे वो महात्मा गांधी थे। और इन महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो सन 1869 से और 1948 के बीच में इनकी कहानी लिखी गई है। लेकिन 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके नाम के, तो इनका नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु की बात करूं तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़े से इतिहास में बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको पूरा इतिहास आपको कुछ ही समय बताने वाला हूं कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था। और बात करें, इनको गुजराती के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने हाई स्कूल, मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई की थी और ये अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भी चले गए थे। और बात करूं, आपने देखा होगा गांधी जी को बहुत लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। मैं आपको गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का आपको फ़ोटो भी दिखाई देता हूं। ये अगर बात करें महात्मा गांधी जी की, तो ये महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है। ये महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है। लेकिन अगर बात करें महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे इंसान थे। महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत ही भागीदारी रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से निभाई थी। और महत्वपूर्ण से निभाने के बाद में इन्होंने वो काम करके दिखाए थे जो न किसी ने देखा होगा न सुना होगा। अगर बात करता हूँ मैं महात्मा गांधी के बारे में, तो जो इनका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और स्थान है पोरबंदर। बात करें पोरबंदर की, यह पोरबंदर जो स्थान है वो गुजरात में है। ये पोरबंदर जो स्थान है वो गुजरात के अंदर है। और बात करूं अगर मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनकी जो मृत्यु का कारण है वो मानव हत्या थी। जाति के इनको गुजरात के नाम से जाना जाता था। नागरिकता इनके पास में 2 थी, ब्रिटिश नागरिकता और भारतीय नागरिकता। अगर बात करूं कि इनकी शिक्षा के बारे में, तो इन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से किया था और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जाकर के इन्होंने भी अपनी पढ़ाई की थी। अगर बात करता हूं मैं व्यवसाय की, व्यवसाय में राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार थे, दैनिक निबंधकार थे, संक्रमण लेखक भी थे। और बात करता हूं मैं, ये बैरिस्टर भी थे। अगर बात करता हूं ऊंचाई की, तो इनकी जो ऊंचाई है वो 164 शक्तिमान थी।
और बात करता हूँ अगर मैं इनकी पार्टी की, राजनीतिक पार्टी, इन्होंने एक पार्टी बनाई, एक पार्टी थी इनकी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अगर बात करूं धार्मिक मानवता की तो ये हिंदू जाति के थे, हिंदू धर्म के थे। इनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी और जब इनकी 13 साल उम्र पूरी हुई थी तो इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी था जो 14 वर्ष की उम्र की थी, जो महात्मा गांधी से कुछ बड़ी थी। उनके साथ इनका विवाह हो गया था और कुछ समय बाद ही इनके 4 बच्चे हुए थे। महात्मा गांधी जी, इनके 4 बच्चे थे और जिसका नाम था हीरालाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। सबसे अगर बड़े, और चारों ही पुत्र थे। अगर बात की जाए इनके बच्चों की तो हीरालाल जो गांधी थे वो सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर के मणिलाल थे, तीसरे नंबर के रामदास थे और चौथे नंबर के देवदास थे। गांधी जी को माता और पिता दोनों के नाम से ही पुकारा जाता था। इनके जो पिता का नाम था वो करमचंद गांधी था और इनकी माता का जो नाम था वो पुतलीबाई गांधी था। तो इनको मोहनदास करमचंद गांधी इसलिए नाम पुकारा जाता है और इनकी पत्नी, इनकी जो माताजी थी उनको पुतलीबाई करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं, बात करते हैं गांधी जी के जीवन अध्याय की। देखिए, जीवन अध्याय था गांधी जी ने अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड को चुना, क्योंकि उनको पता थी कि हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार है। वो लोग बहुत ही दिमाग वाले हैं, यहाँ पढ़ने नहीं देते, तो इसलिए गांधी जी ने इंग्लैंड न जाकर के दक्षिणी अफ्रीका जाना ही स्वाभाविक समझा और वकील का पद संभाला। लेकिन ये इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई करके आए थे। अगर बात करें नागरिकता की तो इनके अधिकार के लिए सत्याग्रहण करना ही आरंभ इन्होंने कर दिया। सन 1915 ईस्वी में ये भारत वापस हुए थे और ये किसानों, श्रमिक और नागरिकों के बहुत ही प्रिय थे। इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक आवाज़ उठाई, अंग्रेज़ों के विरुद्ध और भेदभाव के विरुद्ध एक आवाज़ उठाई। सन 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में मुक्ति दिलाने और महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया। इन्होंने कहा कि जातिवाद बिल्कुल छोड़ो और अपने देश को आज़ाद कराओ। तो उधर ही महात्मा गांधी ने स्वराज प्राप्ति कार्यक्रम ही प्रमुख समझा इसके लिए, क्योंकि इसमें विदेशी राज की मुक्ति दिलाने वाला एक ही कारण था, एक ही अच्छा नियम था और वो था स्वराज की प्राप्ति। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर लगाए गए जितने भी कर थे उनके खिलाफ नमक सत्याग्रह आंदोलन सन 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया और इनको कई बार इस आंदोलन को चलाने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। उधर अहिंसा और सत्य का पालन करने वाले महात्मा गांधी को माना जाता है, जिनको अहिंसा और सत्य का जिन्होंने सबसे बड़ा पालन किया था। इन्होंने साबरमती के आश्रम में अपना जीवन बिताया और इन्होंने अपना पालन पोषण भी वकालत के द्वारा किया, अपने परिवार का अपना पालन पोषण। लेकिन इनके जो पहनने का नियम था वो धोती और कुर्ता था। लेकिन
अगर बात करें तो इनको एक बहुत बड़ा शौक था चरखा चलाने का, सूत काटने का। ये शाकाहारी भोजन खाया करते थे और लंबे लंबे अपने व्रत भी, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने व्रत भी लंबे लंबे रखा करते थे। और 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की अस्थि कलश, जिन पर 12 तटों पर विराजित हुए, इन सभी को कोई नहीं बताता है। 12 फरवरी सन 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विराजित किए, उसमें एक त्रिमोहिनी संगम सबसे महत्वपूर्ण था। उनमें एक त्रिमोहिनी संगम सबसे महत्वपूर्ण था। अगर बात करता हूँ मैं महात्मा गांधी के जीवन काल की, तो महात्मा गांधी का जीवन काल सन 1876 ईस्वी में महात्मा गांधी का ये 7 वर्ष का फोटो है। अगर इससे ऊपर अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी के जीवन की, महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन काल सत्य के लिए बिताया, इसलिए पिकनिक सत्याग्रह आश्रम भी महात्मा गांधी के लिए बनवा दिया। इस पिकनिक का जो नाम है वो सत्याग्रह आश्रम ही है। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जिनका जन्म तो मैंने बता दिया कि पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में एक तटीय स्थान पर हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जाति के पंसारी थे। कुछ लोग बताते हैं कि जाति के छोटी कास्ट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पंसारी जाति के थे। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उधर इनकी पुतलीबाई करमचंद की चौथी पुतलीबाई जो थी वो गांधी जी की चौथी माता थी। इनके पिताजी के 3 शादियां और पहले भी हुई थी, और तीनों, एक बात और बताऊं, जो 3 पत्नी थी गांधी जी के पिता की, जो 3 पहली पत्नी थी, 3 पत्नी, वो बच्चे होने के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो चौथी पत्नी जिसका नाम था पुतलीबाई, जिसके द्वारा महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और महात्मा गांधी जी की ये मैं आपको तस्वीर दिखाई देता हूँ। महात्मा गांधी जी की ये तस्वीर है और महात्मा गांधी जी की पत्नी की तस्वीर है। गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर है। गांधी जी को एक बहुत बड़ा शौक था छोटे बच्चों के साथ खेलने का। मैंने वो आपको बताया अभी कुछ पहले, वीडियो जब मैं शुरू करने वाला था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले महात्मा गांधी का जो जन्म है वो सन 1869 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जब वो 13 वर्ष के हुए, 13 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी कर ली थी, तो उनकी शादी एक कस्तूरबा नाम की पत्नी के साथ कर दी गई। अगर बात करूं कस्तूरबा की, तो जिस समय महात्मा गांधी की उम्र बाल उम्र थी, उसी समय इनका विवाह कर दिया गया था। और इनके बाल अवस्था में ही इनकी पत्नी के 4 पुत्र हुए थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चारों पुत्रों के नाम।
और लेकिन इनकी जो पत्नी थी उसका नाम कस्तूरबा था। जब इनकी गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, ये 1902 ईस्वी की, देखो गांधी जी और कस्तूरबा दोनों का मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इसके बाद में चलते हैं सन 1888 ईस्वी में गांधी जी ने लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बनाने के लिए इंग्लैंड के लिए चले गए। लेकिन भारत छोड़ते समय जैन भिक्षुक ने भारतीयों को मांस, शराब ऐसे संकीर्ण विचार को त्यागने के लिए उन्होंने अपनी माताजी को दिए गए एक वचन उनकी शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय से काफ़ी प्रभावित किया। और मैं बता देता हूँ कि अंग्रेजी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने ही वही उदाहरण किया जो नृत्य अर्थात आधे आधे कपड़ों से और कक्षाओं में उन्होंने जाना आरंभ कर दिया था। लेकिन वहाँ पर मकान मालिक जो थे वो मीट मदिरा खाती थी, लेकिन इन्होंने जब इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे तो इन्होंने हल्का सा इशारा किया, बोले मुझे मीट मदिरा नहीं, मुझे वो आपके पास में रखी हुई शाकाहारी भोजन गोभी चाहिए। तो इन्होंने इस हिसाब से गोभी खाई थी। अगर बात करता हूँ गांधी जी की अफ्रीका दौरे की, सन 1893 से और 1914 ईस्वी में भारतीय नागरिक अधिकारों के आंदोलनकारी भी हुए। ये गांधी जी का सन 1895 का ईस्वी का फ़ोटो है। वो भेदभाव वाले व्यक्ति नहीं थे और आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी के कोच का टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बैठ जाने से इनकार करने पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए उनको, जब वो वहाँ पर यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते समय उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो खिड़की पर लटक के की थी और उसमें उनको बहुत ही बड़ी परेशानियां झेलनी भी पड़ी थी। लेकिन उधर उन्होंने अपनी अदालत में, न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था। उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई थी। सन 1906 में उन्होंने जुल युद्ध की भी भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। जिनमें अगर बात करें संघर्ष की तो सन 1916 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक का इनका सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है। इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने अपने विचार रखे थे। और ये बात का अगर मैं बात की तो चंपारण और खेड़ा का ये महात्मा गांधी का सन 1918 ईस्वी का फ़ोटो है। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन भी सन 1818 ईस्वी में ही आरंभ किया था। और बात करूं मैं अशोक आंदोलन की, तो इन्होंने अशोक आंदोलन अहिंसा और शांतिपूर्ण के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग में लाए थे और पंजाब में अंग्रेज़ी फ़ौजों द्वारा अपनी जलियांवाला नरसंहार करके अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और अहिंसा भड़क उठी थी। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज और भारतीयों द्वारा प्रतीकात्मक रवैया को दोनों की थी। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पार्टी का आरंभिक विरोध के बाद दंगों का पूर्ण रूप से साथ दिया। इसमें अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया गया। और मैं बात करता हूँ साबरमती आश्रम। ये आज भी साबरमती आश्रम है गुजरात के अंदर, जहाँ पर गांधी जी का
घर के नाम से जिनको जाना जाता है। और बात करूं गांधी जी की, सन 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने एक दांडी मार्च, जिसको नमक मार्च के नाम से जाना जाता है, वो निकाला। और इन्होंने गांधी जी ने सन 1928 ईस्वी में कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की प्रस्तावना भी रखी। और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी ने ही न केवल बल्कि युवा वर्ग के जो थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुष तत्काल आज़ादी की मांग करने के लिए फलीभूत किया और स्वयं अपनी 2 साल की वजह उन्होंने उनको रोक दिया। और उन्होंने दलित आंदोलन और निश्चय दिवस भी मनाया। और बात करता हूँ मैं अब द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के समय की ही बात है। जो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो सन 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में युद्ध छिड़ने पर नाजी जर्मनी आक्रमण पोलैंड, आरंभ में गांधी जी ने अपने अंग्रेज़ों के प्रयासों से अहिंसा नैतिक असहयोग देने के पक्ष किया, लेकिन दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता का प्रतिनिधित्व परामर्श लिए बिना ही इसमें एक तरफा शामिल हो जाने का विरोध किया। तो आज़ादी करने के लिए इसलिए सभी ने मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन नामक एक विधेयक पास किया और अंग्रेज़ों को खदेड़ने का भी निश्चय कर लिया। अगर बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता में भारत का विभाजन हुआ। सन 1946 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कांग्रेस मिशन के प्रस्ताव परामर्श को ठुकरा दिया गया। और इसके अतिरिक्त सन 1947 ईस्वी के लगभग 5000 से भी अधिक लोगों को हिंसा में के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब मैं आगे चलता हूँ। अगर बात करें हत्या की, तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी, तो वो आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी की अस्थियाँ पुणे भारत के राजघाट पर दफनाई गई थी। अगर मैं बात करता हूँ उनके सिद्धांतों की, तो सिद्धांत इनका सत्य, अहिंसा और बहुत कुछ था। लेकिन इन्होंने सदैव इनके विचार थे कि मृतकों, अनाथ और बेघरों के लिए क्या फ़र्क है। इनके जो विचार थे, मृतकों और अनाथ तथा बेघरों के लिए क्या फ़र्क पड़ता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का पवित्र नाम के नीचे संपूर्ण को पागल विनाश छिपा दिया। और मरने के लिए मेरे पास बहुत कारण हैं। इन्होंने एक बात भी लिखी थी कि मरने के लिए मेरे पास बहुत कारण हैं, किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई कारण नहीं है। चलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। मैं गांधी जी का आपको अगर बहुत बड़ा इतिहास कहूं तो और भी मेरे पास में काफ़ी बड़ा इतिहास है, लेकिन इसको अगर मैं करूं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। और मैं आपके लिए करंट लेकर आता हूं, तो उस करंट को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। ये महात्मा गांधी का बहुत बड़ा इतिहास है। नमस्कार दोस्तों।